मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डालकर कही, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो एंड्स वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सर्वनाम, जो हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे पहले हमने हिंदी के 2-3 टॉपिक्स पे वीडियो बना दिए हैं, जैसे कि हिंदी वर्णमाला, संधि, संज्ञा। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से हिंदी ग्रामर नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे सभी वीडियोज़ जो हैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है, वो जाकर आप ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको सर्वनाम से पूरे डाउट क्लियर हो जाते हैं तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है ये थोड़ा समझते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है देख लीजिए थोड़ा। तो सभी का नाम, सर्व मतलब होता है सभी, नाम मतलब हम लोग जानते हैं। सर्वनाम का अर्थ ही होता है सभी का नाम। देखिए, सर्वनाम का अर्थ होता है सभी का नाम। सर्वनाम समझ गए। उसके बाद सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। कोई भी अगर आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसका परिभाषा जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसे कि मान के चलिए आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि भाई विज्ञान किसे कहते हैं, तो अगर उसका हम परिभाषा ही नहीं जानेंगे तो उसको हम बताएंगे क्या। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक्स आप पढ़िए, उसका परिभाषा बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में पूछता भी है। तो सर्वनाम की परिभाषा जान लेते हैं। सर्वनाम की परिभाषा, तो देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। वेरी सिंपल। अब पूछिएगा कि सर संज्ञा किसे कहते हैं, तो मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए प्लेलिस्ट में, संज्ञा पे पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है कि संज्ञा किसे कहते हैं, जाकर देखिए तुरंत। उसके बाद सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, बहुत आसान है। आइए देखिए कैसे। स व 2 हुआ, व के ऊपर र है 3 हुआ, 9 4, 9 में अकार 5 और म, टोटल कितने हुए 6 हुए। तो सर्वनाम जब लिख रहे हैं तो उसमें 6 अक्षर का उपयोग हो रहा है, तो कितने भेद होंगे, 6 ही भेद होंगे। सर्वनाम के कितने भेद, 6 भेद। बहुत सिंपल है। कौन कौन से वो देख लेते हैं। देखिए, सर्वनाम के 6 भेद, पहला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम, चौथा है संख्यावाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इन सभी को याद कैसे करेंगे। हमारे चैनल का मोटो ही है आपको रटवाना नहीं, ट्रिक के माध्यम से याद करवाना। तो इन 6 को हम तो जान गए कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। कैसे, तो सर्वनाम के पूरे अक्षर को गिनेंगे, जितने हैं उतने भेद हैं। अब उन भेद कौन कौन से हैं उसको भी याद करने के लिए ट्रिक है। आइए देखते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, अनाप शनाप। ट्रिक क्या है, अनाप शनाप। नहीं हम लोग बकते हैं अनाप शनाप का बक रहा है, तो इसे अनाप शनाप, अनाप शनाप जो है ट्रिक है। अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, स से संख्यावाचक, न से निजवाचक और प से प्रश्नवाचक। याद हो गया, बहुत सिंपल है भाई, याद हो गया होगा। अब आते हैं कि अनिश्चयवाचक किसे कहते हैं, ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो अनिश्चयवाचक, देखिए समझिए थोड़ा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
जिस सर्वनाम से, यानी कि वैसा सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल है, देखिए, कोई आया था, सर्वनाम है लेकिन कोई आया था, कौन आया था निश्चित है ही नहीं कि आदमी आया था कि औरत आया था कि लड़का आया था कि लड़की आया था, निश्चित है कोई आया था। फिर कुछ काम कर रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा, कौन सा काम कर रहा होगा भाई, कोई निश्चित है नहीं ना, निश्चित है, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा, ये होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिसमें निश्चित नहीं होगा वो अनिश्चित, जिसमें निश्चित नहीं होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी के बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वैसा सर्वनाम अपनी भाषा में भी एक, अगर नोट आप बना रहे हैं तो अपनी भाषा में भी एक परिभाषा लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि वैसा सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चय सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझिए भाई, यह, वह, ये, वे, ये सब जो है निश्चयवाचक के सर्वनाम के उदाहरण हैं। एक वाक्य के अनुसार समझिए, वह आया था, यानी वह आया था, क्या वो पुरुष है, वह आई थी रहता तो वो स्त्री रहता, वह आया था एक निश्चित बता रहा है कि कौन था, पुरुष था, पुरुष आया था। या ऐसे भी कह सकते, वह एक आदमी आया था, आदमी यहाँ पे निश्चित कह रहा है कि नहीं। तो जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत सिंपल है, आप एक उदाहरण अपने आप से भी देकर समझ सकते हैं जिसमें कोई निश्चित हो, ठीक है, यानी कि वो एकदम कन्फर्म होना चाहिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम से अपने अलावा किसी तीसरे व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से अपने अलावा, यानी कि आप और आपके दोस्त बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो वो तीसरा व्यक्ति जो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आप और आपके दोस्त किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तीसरा व्यक्ति जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, वह मेरे यहाँ आया था, हम अपने दोस्त से कह रहे हैं, दोस्त से, कि वह मेरे यहाँ आया था। उस, नहीं मैं अपना बात कर रहा हूँ, नहीं मैं उसका बात कर रहा हूँ, हम किसी तीसरे का बात कर रहे हैं कि वह मेरे यहाँ आया था, ठीक है। तो वैसा जो है सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे वह कल आया था, ठीक है, वह कल आया था, हम अपने बारे में भी नहीं बात कर रहे हैं, नहीं जो जिससे हम बात कर रहे हैं उसके बारे में भी नहीं बात कर रहे हैं, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल है सर्वनाम, और ये इससे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस प्रकार हम पढ़ाए हैं कि आप कोई भी प्रश्न जो है छोड़ ही नहीं सकते हैं, इससे आने वाले सभी प्रश्न को आप क्लियर करके आएंगे। अब है संख्यावाचक सर्वनाम। देखिए, चौथा भेद कि संख्यावाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। परिभाषा, जब एक सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम स्थापित होता है। जब एक सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम का संबंध स्थापित होता है, यानी कि एक शब्द से कोई दूसरा शब्द जो है डिनोट होता है, उसी को कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल से समझिए कैसे, जैसे कि जो मंदिर में रहता है उसे पुजारी कहते हैं। जो मंदिर में रहता है उसे क्या कहते हैं, पुजारी कहते हैं। एक यहाँ पे सर्वनाम है जो मंदिर में रहता है, यानी जो मंदिर में रहता है उसे किस नाम से जाना जाता है, पुजारी के नाम से जाना जाता है। यानी एक सर्वनाम जो है किसी दूसरे सर्वनाम को बता रहा है।
फिर एक एग्जाम्पल, जो करेगा वो भरेगा। करेगा एक सर्वनाम है और भरेगा दूसरा, यानी करेगा से पता चल रहा है कि भरेगा। तो वैसे ही एक सर्वनाम जो है किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है, उसे ही कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। बहुत सिंपल है, आप ध्यान से सिर्फ पढ़िए। एक फिर है निजवाचक सर्वनाम। निज, निज मतलब निजीपन। जिस सर्वनाम में निजीपन जैसा प्रतीत होता है, निजीपन कहने का मतलब अपना जैसा प्रतीत होता है, निजीपन यानी अपना जैसा। जिस सर्वनाम में निजीपन जैसा प्रतीत होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपना जैसा प्रतीत होता है यानी खास अपना, उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। खास मैं अपना काम कर रहा हूँ, किसी दूसरे का नहीं, यानी अपना जैसा प्रतीत हो रहा है कि मैं अपना काम जो है कर रहा हूँ। ये मैं अपना काम कर रहा हूँ तो इसमें निजीपन आ रहा है। निजीपन यानी खास मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये कौन सा होगा सर्वनाम? तो निजवाचक सर्वनाम होगा। हम सब अपना पढ़ाई कर रहे हैं। अपना पढ़ाई करेंगे, किसी दूसरे का पढ़ाई क्यों करेंगे? अपना पढ़ाई करेंगे। इसमें निजीपन आ रहा है, ठीक है। तो जिस सर्वनाम में निजीपन आ जाए वो सर्वनाम जो है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट है और लास्ट भी है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? एक बात यहाँ पे नोट करने वाले क्या है कि सभी के नामों में ही उसकी परिभाषा जो है छिपा हुआ है। सर्वनाम के सभी के नाम में ही, अगर उसका परिभाषा नहीं मालूम है तो आप सिर्फ नाम से उसको बता सकते हैं। जैसे कि अनिश्चयवाचक, यानी कि जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का यानी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी किसी तीसरे, अपने अलावा किसी तीसरे पुरुष का बोध जिस सर्वनाम से होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। संख्यावाचक सर्वनाम, जब एक सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से के साथ संबंध स्थापित करता है उसे ही क्या कहते हैं? संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में निजीपन जैसा प्रतीत होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, हम सब अपना पढ़ाई कर रहे हैं। अब प्रश्न भी है, जिस सर्वनाम में प्रश्न कोई आपसे पूछता है उसे ही कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखिए, जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, इसमें प्रश्न आ रहा है, कोई आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो प्रश्न जब पूछेगा तो वो सर्वनाम क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। उसी प्रकार तुम क्या खेल रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, ये सब जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ क्या कि यहाँ पे संख्यावाचक के जगह जो है जानते हैं क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। यही जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। और यहाँ पर भी देखिए संबंध की जगह संख्यावाचक लिखा गया है। तो इसे आप माइंड पे मत लीजिएगा, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए संबंध यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सर्वनाम के सभी डाउट्स क्लियर हुए हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। और चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस जो है आपके लिए हम बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो बनाएंगे आप तक पहुंचनी चाहिए। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।